हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जिग मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, केवल एक तथा दो कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान BBP जो हाल ही खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक शक्तिकरण की श्रेणी में रहा। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन बी, केवल दो कथन असत्य हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागा शस्त्र एक क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन बी, केवल दो कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया? विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया? पांचवें वित्त आयोग। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ संस्थान द्वारा जारी किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। G7 का यहाँ 50वां शिखर सम्मेलन था। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण में देने में किया गया। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन सी, केवल 2 तथा 3 कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला
100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। पराग्वे देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मत पत्र छोड़कर हुआ? निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 65.69% हुआ। IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। संस्करण 17वां, संस्करण है 17वां। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला। फेयर प्ले अवार्ड्स कोलकाता नाइट राइडर्स। गलत मिलान ऑप्शन डी गलत मिलान है। निम्न कथनों पर विचार करें। सूची 1 व्यक्ति, सूची 2 नियुक्ति। प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं लोकपाल सचिव। चंद्रशेखर गौरीनाथ कहाटकर हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक। श्री कमल किशोर सोन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी का नया महानिदेशक। श्रीमती विजया भारती हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? मैक्सिको देश में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। दुनिया के पहले लकड़ी की उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। हल्ला टॉमस डॉटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। चांग 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। असत्य कथन ऑप्शन बी असत्य कथन है। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय है। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की पदकों की संख्या क्या है? 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक है। हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMAX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। यह GMAX का 10वां संस्करण था। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
आरबीआई ने किस देश से 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? यूके देश से आरबीआई ने 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? हिल्सा नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? दक्षिण कोरिया देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग्स 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकत्रित करना उद्देश्य है। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है? निमहांस बेंगलुरु ने नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीमरेन पहल शुरू की है? विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने पहल शुरू की है। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ। हाल ही में क्लाउडिया शीएनबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? मैक्सिको देश की। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? ईसा अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसरो अंतरिक्ष संगठन ने। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री त्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई?
सिंगापुर में आयोजित की गई। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आइसलैंड। आइसलैंड देश का राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? नीदरलैंड देश। नीदरलैंड देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरोलिस क्या है? यह एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? फिलीपींस देश में स्थित है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मीनू टैमन थर्ड अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। पेन पेंटर पुरस्कार 2024। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पल्लीकरनई मार्शलैंड। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती। ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी?
अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।